जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है रिवाज। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, यह भड़कीले लाल रंग की साड़ी दी है तुम्हारी माँ ने उपहार में मुझे। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं ऐसे भड़कीले रंग नहीं पहनती? अरे मेरी पसंद ना सही, समधी जी की पसंद का तो ख्याल रखते। तुम्हारे पापा ने आलोक जी को यह केसरी रंग का कुर्ता पकड़ा दिया है। केसरी रंग का कुर्ता कभी जचता है क्या? तुम्हारे माता पिता को रंगों की समझ नहीं है क्या? उपहार में ऐसे चटक मटक रंग कौन देता है भला? हम दोनों ऐसे चटक मटक रंग बिल्कुल नहीं पहनते। अरे उपहार देने ही थे तो हल्का ग्रे वाइट, पिस्ता, बादामी ऐसे रंग के कपड़े देते। वे क्या जानते नहीं हमारी महंगी पसंद को। आजकल सभी ऐसे हाई क्लास रंग ही पहनते हैं। हम दोनों पति पत्नी तो शुरू से ही लाइट रंग पसंद करते हैं। आखिर हाई क्लास नाम की भी कोई चीज होती है। अमीर लोग हल्के रंग के ही कपड़े पहनते हैं और मिडिल क्लास के लोग ही भड़कीले रंग चुनते हैं। सच बताऊं तो मुझे तो तुम्हारे और मेरे बेटे अंकित के कपड़े भी पसंद नहीं आए। उनकी मिडिल क्लास पसंद हमें पसंद नहीं आती। अगली बार कह देना तुम्हारे माँ पापा को, देना हो तो अच्छे उपहार दे, वरना इससे अच्छा पैसे ही दे दे। ऐसे उपहार लाकर क्या मतलब जो पहनने का मन ही ना करे। अब इन कपड़ों का क्या करूं, यह समझ में नहीं आ रहा है। मैं और तुम्हारे पापा जी तो ना पहनने वाले ऐसे कपड़े। एक ही सांस में बोल गई रूपा जी। मम्मी जी, मेरे पापा मम्मी बड़े प्यार से यह उपहार सबके लिए लाए हैं। अगर आपको ना अच्छा लगे तो कम से कम ऊपर से ही कह देती कि उपहार अच्छे हैं, मगर आप तो बाल की खाल निकाल रही हैं। कपड़े इतने भी बुरे नहीं हैं कि उन्हें पहना ना जा सके। और रही बात रंगों की, तो मम्मी जी हमें हर रंग पहनना चाहिए। रंगों में कब से हाई क्लास और मिडिल क्लास रंग होने लगे? आपके हिसाब से तो अमीरों और गरीबों ने रंगों को भी बांट लिया है, मगर ऐसा नहीं है। रंग कभी अमीरी गरीबी के मोहताज नहीं है मम्मी जी, यह आपकी सोच है। मेरी मम्मी ने जब मुझे पूछा था कि बेटा तेरी सास के लिए कौन से रंग की साड़ी खरीदूं, तो मैंने ही उनसे कहा था कि मम्मी जी के पास लाल रंग की साड़ी नहीं है, तो आप उन्हें लाल रंग की साड़ी उपहार में देना। क्योंकि मुझे याद है वह दिन जब मिसेस शर्मा ने अपनी पार्टी में लाल रंग की थीम रखी हुई थी और आपके पास लाल रंग की साड़ी नहीं थी। तब आप कह रही थी मिसेस शर्मा ने क्यों लाल रंग की थीम रखी होगी, और आप पार्टी में नहीं गई। और पापा जी के लिए केसरी रंग का कुर्ता भी मैंने ही मेरे पापा से लाने कहा था, क्योंकि पिछली बार पापा जी कह रहे थे मेरे पास केसरी रंग का कुर्ता होता तो अच्छा होता, मैं वृंदावन में वही रंग पहनकर जाता। इसलिए मैंने मेरे पापा से पापा जी के लिए केसरी कुर्ता और सफ़ेद पजामा लाने कहा था। मुझे नहीं पता था कि रंगों में भी हाई क्लास मिडिल क्लास रंग होता है। सुमन ने भी तपाक से उत्तर दिया। आज सुमन का बोलना जरूरी हो गया था, क्योंकि यह रूपा जी का हमेशा का रवैया था और उसके मायके वाले यहाँ के लोगों के लिए कितना भी कर ले, उसकी सास की तो आदत ही थी कीचड़ उछालने की। सुमन के मायके वालों की इतनी स्थिति ना थी। वह हर बार महंगे महंगे उपहार बेटी दामाद और उसके ससुराल वालों को दे, मगर रूपा जी बातों बातों में सुमन के मायके वालों को हमेशा अपने रीति रिवाज बताती रहती। दरअसल सुमन और अंकित की लव मैरिज थी। रूपा जी इस रिश्ते के लिए मान तो गई थी, लेकिन उन्होंने सुमन के माता पिता से कहा था कि उनके यहाँ के सारे रीति रिवाज उनको निभाने पड़ेंगे। तब सुमन और उसके माता पिता यह नहीं जानते थे कि रिवाजों के नाम पर उन्हें बार बार बेटी के ससुराल उपहार लेकर जाने पड़ेंगे। सुमन की पहली होली हो या पहली दिवाली, रूपा जी बहुत सुमन से कह देती, रिवाज के अनुसार तुम्हारे मायके से सभी के लिए उपहार में कपड़े मंगवा देना। यह तीसरी बार था जब सुमन ने मायके फ़ोन करके अपने माता पिता को सभी के लिए उपहार लाने कहा था और यह फैसला भी कर लिया था। अब आगे से वह कभी भी अपने माता पिता पर
अपने ससुराल उपहार लाने के लिए दबाव नहीं डालेगी। शादी को 1 साल हो चुका था और रूपा जी की फरमाइशों को भी। फरमाइश पूरी होने के बाद उपहारों के लिए हमेशा ताने सुनने पड़ते, वो अलग। रूपा जी को कभी भी सुमन के मायके से आए उपहार पसंद ना आते थे। वे हमेशा दूसरों के गुणगान गाया करती। रूपा जी कभी कहती, अरे मेरे भाई की बहू के मायके वालों ने मेरे भाई के घर वालों को सोने की चीज़ें उपहार में दी। भाई को सोने की चेन, भाभी को सोने का कंगन और उनकी बेटी और दामाद को सोने की अंगूठियाँ। देखो कैसी कैसी किस्मत है। मेरे भाई ने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे पुण्य किए होंगे जो उन्हें ऐसी बहू मिली। इसके मायके वाले उपहार में सोने की चीज़ें देते हैं। मेरा बेटा अंकित भी लव मैरिज ना करके अरेंज मैरिज करता तो आज मैं भी सोने के पालने में बैठी होती। सुमन के सुनने की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। आज उसने रूपा जी को जवाब दे ही दिया। सुमन बोली, मम्मी जी, हमारे मायके में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बार बार ससुराल वालों को उपहार देते रहो, इसलिए अगली बार से मेरे मम्मी पापा से कोई उपहार की अपेक्षा मत करना। रूपा जी बोली, अरे तुम्हारे मायके वालों ने तो उपहार में दिया ही क्या है। मैं जब शादी करके आई थी तो मेरे मायके वालों ने मुझे सोने से जर दिया था। मेरे ससुराल वालों को भी इतना सोना दिया था कि चारों गांव तारीफ करते थे मेरे मायके वालों की। उस पर भी मेरी सास को चैन नहीं था। उन्होंने पहली होली, पहली दिवाली, सभी त्योहारों पर मेरे मायके वालों से सोना लाने की ही फरमाइश की थी और मेरे मायके वालों को पूरी करनी पड़ी थी। फरमाइश पूरी ना करते तो बेचारे क्या करते। आखिर थे हम लड़की वाले, लड़की वालों को तो झुकना ही पड़ता है ना। यह बात नहीं जानती क्या तुम सुमन बहू? सुमन बोली, माँ तब की बात और थी और अब की बात और है। जमाना काफ़ी बदल गया है। यह लेन देन पहले के ज़माने में होता होगा। अब ससुराल वाले ऐसी फरमाइश नहीं करते। वे जानते हैं उनका बेटा पढ़ा लिखा है, दहेज लेना अच्छी बात नहीं है। अब ज़्यादातर लोगों की मानसिकता सुधर गई है। पहले के ज़माने के लोगों की मानसिकता लालची होती थी। लालची प्रवृत्ति होने के कारण ससुराल में कितना ही पैसा क्यों ना हो, लड़की के माँ बाप को झुकाया जाता था और ऐसी ऐसी फरमाइश की जाती थी जिसे लड़की वाले पूरा करते थे। मगर अब लोग समझ चुके हैं। वे जानते हैं कल के दिन अगर कोई हमारी बेटी के साथ ऐसा करेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। इसलिए वह लड़की के परिवार को झुकाते नहीं हैं, बल्कि यह सोचते हैं जिस बाप ने अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप दिया उस बाप से रिवाजों के नाम पर क्या लेन देन करना। अब लड़के वाले लड़की वालों को उनके बराबर समझते हैं, बराबरी की इज्जत देते हैं। रूपा जी सोचने लगी, बात तो सही कह रही है सुमन। उन्होंने रिवाजों के नाम पर बहुत से उपहार सुमन के मायके वालों से ले लिए थे। रूपा जी सकपका गई और मन ही मन बोली, अरे जो मिल रहा था वह भी नहीं मिलेगा अब। वह बोली, अरे बहू, छोटी छोटी बातों को दिल पर क्या लगाना। अब समधी समधन जी ने इतने प्यार से उपहार दिए हैं तो भला हम पहनेंगे ही ना, फेंक थोड़ी देंगे। तुम भी जरा जरा सी बातों का बतंगर बना देती हो। सुमन बोली, नहीं मम्मी जी, यह आखिरी बार। मेरे पापा मम्मी उपहार लाए थे। वो लोग खुद के लिए कटौती करके आप लोगों को उपहार इसलिए नहीं देते ताकि आप लोग उसमें कमियां निकालो। और हाँ, अगर आप लोग कमियां ना भी निकालो तो भी मेरे मायके में बार बार उपहार देने का रिवाज नहीं है। अब तक जो आपके रिवाज थे हमने पूरे किए, तो अब आप आगे से हमारे रिवाज भी निभाना शुरू कर दीजिए। रूपा जी से भी चुप रहा ना गया। अंकित के आते ही बोली, देख लिया लव मैरिज करने का परिणाम। आज तो बहू ने हमें सामने ही जवाब दे दिया। पूरी बात सुनने के बाद अंकित बोला, मम्मी आपसे मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, मैं वैसे भी लड़की वालों के घर से कुछ भी लेने के सख्त खिलाफ हूँ। फिर भी सुमन के घर वालों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। रिवाज के नाम पर आपने उनसे आए दिन उपहार लिए, शादी में भी अच्छा खासा खर्चा करवाया। मगर बस अब और नहीं। सुमन बिल्कुल सही कह रही है। सुमन की जगह मैं भी होता
तो मैं भी यही कहता। रूपा जी सोचने लगी, अरे अब तक जो मिल रहा था वह भी मिलना बंद हो जाएगा। मैं मूर्ख, अपनी ज़ुबान पर लगाम लगा लेती तो अच्छा होता। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।